अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान की तैयारी। आपको पता ही है रमज़ान आने वाला है और हमें ये छोटे छोटे काम जो हैं पहले से करके रखने होते हैं। तो ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट और धनिया पुदीना की चटनी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, जिसे हम पहले से ही बना के रख लेंगे और पूरा रमज़ान ईज़िली यूज़ करेंगे। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ये ले लिए हैं पुदीना की 3 गड्डियाँ और एक धनिया की गड्डी। इसकी काट छाँट करने के बाद ये मटेरियल मेरे पास आया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब है मेरे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें और लहसुन। लहसुन को हम इसे एंटी फंगस के तौर पे यूज़ करेंगे। इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा चटनी का, और दूसरा ये चटनी ख़राब नहीं होगी, यानी इसका टेस्ट जो है वो बरकरार रखेगा लॉन्ग टाइम के लिए। तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया है पुदीने में और इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हरी मिर्चें और लहसुन ऐड कर देंगे इसमें और इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। एक स्मूथ सा पेस्ट इस तरह से बनना चाहिए। इसमें धनिया ऐड कर देंगे, ये भी हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया था। ग्राइंडर में स्पैचुला को यूज़ करेंगे, कोई भी स्टील या की छुरी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको देखें, इस तरह से मिक्स करने के बाद अच्छे से ये ग्राइंड हो गया है। हमारी धनिया पुदीने की चटनी तैयार हो चुकी है। अब इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इस तरह से इसका टेस्ट और लाइफ टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी ज़बरदस्त सी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। रमज़ान की जो हमारी तैयारी है ना, वो तकरीबन शुरू हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आपके साथ पूरा रमज़ान रहेंगे। तो आप ये देखें, बहुत स्मूथ सा पेस्ट बना है, लिक्विड बेस में नहीं बना। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेव करके रख सकते हैं। क्यूब्स बना लें या एयर टाइट बॉक्स में बंद कर लें या एयर टाइट जार में बंद कर लें। मैं प्रेफर करूँगी कि आप एयर टाइट जार में बंद करें। इससे क्या होता है कि जगह जो है ना हमारी, वो बच जाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम इसे दरवाज़े में भी, फ्रिज के दरवाज़े में भी रख सकते हैं। ये देखें कितना स्मूथ सा हमारा पेस्ट बना है, ऐसे बिल्कुल पानी पानी सा अलहदा नहीं है। और ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है रमज़ान के लिए। तो पूरा महीना हम इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट की तैयारी कर लेते हैं। तो 1.5 kg मैंने लहसुन लिया है और 700 ग्राम मेरे पास अदरक है। तो इसको छील लेंगे, अदरक को, और लहसुन भी हम छील लेंगे। ये देखें, लहसुन हमारे पास मोटा है, आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक अगर वो देसी वाला लेना चाहते हैं तो वो ले लें। अब मैंने अदरक को छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है ताकि इसके जो बाल हैं वो ग्राइंडर जार में ना फंसें और ये ग्राइंड भी अच्छे से हो जाए, इसमें भी ज़्यादा पानी ऐड ना करना पड़े। तो अब इसको ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। आप लहसुन और अदरक को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और ग्राइंड करते जाएंगे। अब इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल से इसका लाइफ टाइम जो है वो बढ़ जाता है और टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। जब तक आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश टेस्ट देगा आपको। तो इसमें नमक ऐड किया है मैंने 1.5 टीस्पून, और ये देखें कितना स्मूथ सा हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब इसको भी मैं एयर टाइट जार में बंद करके रख लूँगी। आम दिनों में तो अगर देर सवेर हो जाए खाने में, नाश्ते में, तो चलता है, लेकिन अगर रमज़ान में अगर देर सवेर हो जाए तो फिर सहरी में देर हो जाए तो फिर सारा दिन भूखा रहना पड़ता है, खाली पेट रोज़ा रखना पड़ता है। और अफ्तार में भी जो है ना वो देर नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ना ये छोटे छोटे काम जो हैं पहले से करके रख लेने चाहिए ताकि हमारा टाइम मैनेज हो सके। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारा तैयार हो चुका है। आप किस तरह से रमज़ान की तैयारी करते हैं, आपने मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।